आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अभी मैं क्या बोलता हूँ कि यह पैसा जेठालाल का है या नहीं है, यह तो कल पता चलेगा। लेकिन जब तक जेठालाल आता नहीं है तब तक यह पैसा उसके घर पर रखना चाहिए। यार, जब तक ये साबित नहीं होता कि ये पैसे जेठिया के हैं, तब तक ये पैसे हम हमारे घर में क्यों रखे भाई? ये भी सही बात है। चाचा जी जेठालाल के हो भी सकते हैं क्योंकि जेठालाल सोसाइटी के टेरेस पे आया जाया करता है। अरे लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि ये पैसे मेरे पापा के ही हैं। आप भी तो पापड़ सुखाने टेरेस पे जाते हो ना, और टेरेस की सफाई करने के लिए सफाई कर्मचारी भी जाते हैं। अब बोल मास्टर, अब बोल। सुना ना अभी इसने क्या कहा है? किसी न किसी बहाने सब लोग टेरेस पे जाते हैं। सही बात है। अब भी तू यही कहेगा कि ये पैसे जेठिया के? मैं क्या चाचा जी, सब लोग यही कह रहे हैं। नहीं, मैं नहीं बोल रहा बेटा, मैं नहीं कह रहा। मोस्ट ऑफ देम। वैसे भिड़े की बात सच है चाचा जी, पूरा शक सिर्फ और सिर्फ जेठालाल पे जाता है। करेक्ट पोपटलाल, सिर्फ जेठालाल मतलब जेठालाल। अरे जेठालाल, ये क्या लगा रखा है जेठालाल? अरे अब तक सिर्फ शक है, ये साबित थोड़ी हुआ है कि ये पैसे जेठिया के। कल सुबह जेठिया आएगा तब पता चल जाएगा कि ये पैसे जेठिया के हैं या नहीं है। और अगर ये पैसे जेठिया के निकले तो मैं चंपकलाल घड़ा हमेशा के लिए ये सोसाइटी छोड़ दूंगा। क्या बोल रहे हैं? नहीं चाचा जी, ऐसा मत बोलिए। और जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि ये पैसे मेरे पापा के हैं, हम ये पैसे हमारे घर में नहीं रखेंगे। हाँ, सुना ना भिंडी मास्टर, सुना ना? जब तक ये साबित नहीं होता कि ये पैसे जेठिया के हैं, तब तक ये पैसे हम हमारे घर में नहीं रखेंगे। यस। तू एक काम कर भिंडी मास्टर, ये पैसे अय्यर के घर पे रख दे। मेरे घर पे क्यों चाचा जी? रुक, अभी थोड़ी देर पहले तो तू जेठिया के बहाने ये पैसे हमारे घर पे रखवा रहा था ना, तभी सब ठीक था। है? अब जब खुद की बारी आई तो मेरे घर में क्यों? शांति चाचा जी। चाचा जी, ये पैसा मेरा नहीं है तो मैं क्यों रखूं? अब मैं तो आपको भी बोल सकते हैं। यार अभी तुमने खुद कहा कि ये पैसे तुम्हारे नहीं है तो तुम क्यों रखोगे? तो क्या ये पैसे मेरे? और मुझ गरीब लेखक को क्यों फंसा रहे हो भाई? मुझे तो लगता है ये पैसे हम सब में से किसी के नहीं है तो किसी के घर में नहीं रखने चाहिए। हाँ बराबर है, एकदम बरोबर कहा अंजलि बाबू। हाँ जी, एकदम करेक्ट है जी। तो ये पैसे रखेंगे कहाँ? पैसों ने तो पूरी सोसाइटी को फंसा दिया है। पता नहीं कौन छोड़ के गया है। अरे लेकिन जब हम में से किसी के पैसे नहीं है तो ये तो सोचना पड़ेगा ना कि अब क्या करें, कहाँ रखें इन्हें। सोचो भाई, सोचो। मेरे ख्याल से एक काम हो सकता है। क्या? जब तक ये पता ना चले कि ये पैसे किसके हैं, हम लोग इसको सोसाइटी ऑफिस में रख सकते हैं। वेरी गुड आइडिया भिड़े, बहुत अच्छा। हाँ, मतलब वहाँ पे पैसे सेफ भी रहेंगे और हम लोग सब अपने अपने घर में शांति से सो भी सकते हैं। यस भिड़े, ये समस्या का अंत हो गया। बहुत अच्छा आइडिया, बहुत बढ़िया। हाँ भाई भिड़े, तूने वाकई में बहुत अच्छा सुझाव दिया है भाई। तू अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे तरीके से निभाता है, इसलिए तुझे अब अपने सेक्रेटरी पद से इस्तीफा देने की जरूरत नहीं। नहीं, मैं तो इस्तीफा देने वाला हूँ पोपटलाल, वो भी तुम्हारी वजह से। अरे 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 अरे, तू क्या भाई छोटी छोटी बातों को दिल पर ले लेता है? तू तो बुरा मान गया भाई। मैंने जो कुछ भी कहा था वो ऐसे गुस्से में बोल दिया था, उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ बस। अरे मैं सच में सॉरी कह रहा हूँ। अब रुलाएगा क्या? हाँ ठीक है भाई, ठीक है, मैं नहीं दूंगा इस्तीफा। अरे थैंक यू भिड़े भाई, थैंक यू। चल बेटो, इन पैसों को सोसाइटी ऑफिस में रख देते हैं। आजा। हाँ चलो भाई वो भिड़े, चाबी है ना ऑफिस की? हाँ है। और बेटो सारे काम अच्छे ही करता है। थोड़ी हम लोग ये पैसे रख तो रहे, लेकिन मुझे अभी भी टेंशन हो रहा है कि फंस न जाए हम लोग।
ओ पिड़ो, तू भी कमाल करता है। जब हमने कोई गलत काम किया ही नहीं तो हमारे साथ गलत क्यों होगा? हाँ वो तो है, लेकिन टेंशन तो हो गया था ईमान। हम लोग ईमानदार लोग हैं, इसमें हमेशा ईमानदारी वाले के साथ अच्छा ही होता है। चल चल, प्रोफेसर वाहिगुरु जी हमारे साथ हैं। हाँ। और रख दिए जी, रख दिए पैसे सारे संभाल के रख दिए। चलो बहुत बढ़िया। हाँ, अभी मेरी बात ध्यान से सुनिए। कल सुबह जेठालाल के आने के बाद ही सबके सामने सोसाइटी का ऑफिस खुलेगा। हम लोग जेठालाल को पैसों के बारे में पूछेंगे। अगर वो पैसे जेठालाल के भी नहीं हुए तो फिर हमारे पास पुलिस के पास जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। सही बात है। आत्माराम एकदम करेक्ट बोला तुमने। चलो अभी हम लोग अपने अपने घर जाते हैं। ठीक है? दादाजी, अगर वो पुरानी नोट पापा की हुई तो क्या हम सच में सोसाइटी छोड़ देंगे? दादाजी अब चुप क्यों हो? क्या सबकी तरह आपको भी ऐसा ही लगता है कि वो पैसे पापा के हैं? आपको भरोसा नहीं है पापा पे? पूरा भरोसा तो मुझे पूरा है कि जेठिया कभी ऐसा काम कर ही नहीं सकता, लेकिन गलती से भी अगर वो पैसे जेठिया के निकले ना तो जेठिया की खैर नहीं। और मैं भी अपनी बात पर कायम रहूंगा। हमेशा हमेशा के लिए ये सोसाइटी छोड़ के चला जाऊंगा। लेकिन दादाजी मुझे सोसाइटी छोड़ के नहीं जाना है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। आई होप कि वो पैसे पापा के ना हो। बस एक बार जेठिया आ जाए और अपने मुंह से कह दे कि वो पैसे उसके नहीं है तो गोकुलधाम वासियों की बोलते ही बंद हो जाएगा। इतनी बड़ी खबर मिली लेकिन कल के तूफान एक्सप्रेस की हेडलाइंस नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि पुराने नोट गोकुलधाम सोसाइटी से मिले। अब हमारी सोसाइटी का नाम थोड़ी खराब कर सकता। छोड़ो, आज का दिन ही खराब है। खबर भी गई, मोबाइल भी गया। ये रात को किसका फोन है? लोगों को भी ना शांति नहीं है। ये कोई टाइम है फोन करने का? हेलो। हाँ हेलो, पोपटलाल जी बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। मैं विक्रम बोल रहा हूँ। कब से आपके मोबाइल पे फोन लगा रहा हूँ, फोन ही नहीं लग रहा है। और लैंडलाइन पे कर रहा हूँ तो कोई उठा ही नहीं रहा। अरे भाई, वो मोबाइल टंकी में गिर गया है। क्या? अरे आप वो छोड़िए भाई, आप कौन बोल रहे हो और फोन क्यों किया ये बताइए। मैं शुभ मंगल मैरिज ब्यूरो से विक्रम बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। आई नो बहुत रात हो गई है। अगर आप सो रहे हैं तो मैं कल सुबह फोन करता हूँ। नहीं, मैं जाग रहा हूँ। बताइए ना कैसे याद किया। पोपटलाल जी, आपके लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। लड़की वाले कल सुबह ही आपसे मिलना चाहते हैं। आपका घर और आपकी सोसाइटी देखना चाहते हैं। अच्छा, कल? जी हाँ। कल सुबह तो सोसाइटी में पुराने नोटों वाला प्रॉब्लम चल रहा होगा। जिस वक्त लड़की वाले मुझे मिलने आएंगे उसी वक्त पुलिस आ गई तो मेरी और सोसाइटी वालों की क्या इज्जत रह जाएगी। नहीं। हेलो हेलो पोपटलाल जी, पोपटलाल जी क्या सोच रहे हैं? मैं ये सोच रहा था कि कल मीटिंग हम लड़की वालों के घर पर या कहीं बाहर रख सकते हैं। नहीं पोपटलाल जी, मीटिंग तो आपके घर पे ही रखनी पड़ेगी। मैंने बताया ना कि उनको आपकी सोसाइटी और घर देखना है। तो कल मीटिंग करना मुश्किल है। क्यों? तो कल मैं हमारे अखबार तूफान एक्सप्रेस की ओर से शहर के बाहर जा रहा हूँ एक स्टोरी कवर करने। अभी तो आप कह रहे थे ना उनके घर पे मिलते हैं या कहीं बाहर मीटिंग रखते हैं। मुझे जस्ट अभी याद आया, तो वो भी कल नहीं हो सकता। मैं बस कल एक दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। परसों आप किसी भी टाइम पर मेरे घर पर मीटिंग रख सकते हैं। प्रॉब्लम हो जाएगा पोपटलाल जी, नहीं हो पाएगा। अरे भाई थोड़ा एडजस्ट करो, उनको समझाओ कि वो ऐसे दिया लेकर ढूंढने निकलेंगे तो भी मेरे जैसा गुणी लड़का उनको नहीं मिलेगा। हाँ वो सब ठीक है पोपटलाल जी, लेकिन कल दोपहर की पटना की ट्रेन है उनकी, उनको जाना है, वो रुक नहीं सकते। तो उनको बोले भाई कि 1-2 दिन और रुक जाए, उसके बाद चले जाए पटना। अरे नहीं पोपटलाल जी, ये नहीं हो सकता। लेकिन वैसे आप चिंता मत कीजिए, 2 हफ्ते बाद वो वापस मुंबई आने वाले हैं, तब मीटिंग करवा देंगे। ठीक है, लेकिन उनको ये जरूर बोल दीजिएगा कि भाई मेरे जैसा गुणी लड़का हाथ से जाने देने जैसा नहीं है। ठीक है पोपटलाल जी, गुड नाइट। गुड नाइट। यही बाकी था। खबर गई, मोबाइल गया और अब ये रिश्ता भी गया। पता नहीं अब कल का दिन गोकुलधाम में कैसा जाता है। मेरे को तो पूरा डाउट है कि वो नोटों से भरा बैग जेठालाल का ही है। अय्यर, जस्ट बिकॉज जेठा जी यहाँ पे नहीं है डजंट मीन कि हम उन पे शक करें। ये ठीक नहीं है। बता तुम जेठालाल का साइड क्यों लेता है? मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ यार, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जब तक जेठा जी यहाँ पे वापस नहीं आते तब तक हमें कोई कंक्लूजन में नहीं पहुंचना चाहिए। दैट्स इट। बबीता, वो बैग जेठालाल का ही है, ये एकदम क्लियर है। जेठालाल जैसे बिजनेसमैन के अलावा इतना सारा केस किसका हो सकता है बताओ? Who knows?
आई डोंट नो, हो सकता है नहीं भी सकता है, आई डोंट नो। देखो बबीता, अभी बहुत रात हो गया, हम लोग सो जाते हैं। वैसे भी कल जेठालाल के आने के बाद सोसाइटी में बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। ओहो, ये पुराने नोटों के बैग ने तो आज सबको टेंशन दे दिया। क्या पता कल क्या होगा। आले रोशन, गर्मा गर्म दूध पी, भेजू ठंडू ठाई जैसे। कमाल है सोनिया, तो गर्म दूध पीने से बेजू ठंडा होगा? ऐसे क्यों? रोशन, दूध गर्म है ना तो नींद अच्छी आएगी। थैंक यू सोनिया। संभाली ना रोशन, दूध जास्ती गर्म है। हाँ सोनिया। रोशन, बस कर नहीं बाबा, कितली फूक मार से। हाँ, दूध जास्ती ठंडा हो जाएगा। वो सोनिया, टेंशन इतना है ना। सुनिए रोशन। सोनिया, तूने शक्कर डालने की बजाय इसमें नमक डाल दिया यार। सॉरी रोशन, वो क्या है ना, पैसों के बैग का टेंशन इतना जास्ती था ना कि मैंने शक्कर की जगह नमक डाल दिया। सॉरी। कोई गल नहीं सोनिया, वो पुराने नोटों का टेंशन तो सभी को ही है। रोशन, वो बैग अगर जेठाभाई का नहीं हुआ तो फिर किसका होगा? पर सुनिए, बैग किसका होगा वो तो नहीं पता, पर कल अपनी सोसाइटी में हंगामा होगा ये जरूर पता है। वो मैंने तो पिड़ू की चिंता हो रही है। हम लोगों को इतना टेंशन है तो पिड़ू को कितना टेंशन होगा। देखिए आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कैसे टेंशन न लूं माधवी? अपनी सोसाइटी में पुराने नोटों से भरा हुआ बैग रखा हुआ है, टेंशन तो होगा ही ना। पहले तो ये नोट जेठालाल के है कि नहीं उसका टेंशन, हुए तो ठीक, अगर नहीं हुए तो किसका है वो टेंशन। फिर अगर कुछ भी पता नहीं चला तो वो पुराने नोटों का करना क्या है उसका टेंशन। फिर पुलिस का टेंशन, क्योंकि पुलिस तो एक में सेक्रेटरी को ही पकड़ेगी ना। माधवी, इतने सारे पुराने नोट रखे हुए तो टेंशन के बारे नींद कैसे आएगी? देखिए आपने ऑफिस को ताला लगाया है ना, तो भी टेंशन मत लीजिए, सो जाइए। हाँ माधवी, जब तक जेठालाल से बात नहीं होती ना तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। मुझे नींद तो आने वाली नहीं। और आप कोशिश तो कीजिए, नींद अपने आप आ जाएगी। बी पॉजिटिव, जो भी होगा अच्छा ही होगा। चलिए भगवान का नाम लेके सो जाइए। देवा, कल सब ठीक कर देना। भिड़े भाई, पोपट भाई, अय्यर भाई, हाथी भाई, पोपट भाई, अय्यर भाई, मेहता साहब, जल्दी बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ, जल्दी बाहर आइए, छोड़ी भाई। सोसाइटी में पुलिस? क्या हुआ अब्दुल? भिड़े भाई, पुलिस आई। भैया, पुलिस यहाँ पे क्यों आ गई? लगता है पुलिस को मालूम पड़ गया। सब लोग नीचे उतर आइए प्लीज। ये कैसे इकड़े? प्लीज कोऑपरेट द पुलिस। आपको अलग से बोलना पड़ेगा। आ रहे। प्लीज आइए, प्लीज आइए, पुलिस आइए। आ रहे। हाँ, आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ। सर हम लोग तो 5 ही जन हैं। अरे यार, कोई तो मेरे साथ खड़ा रहेगा। तो मैं हूं ना। हाँ, जाओ इस सोसाइटी का चप्पा चप्पा छान मारो। कमान मूव मूव। पुलिस अचानक अपनी सोसाइटी में? लगता है उनको कुछ पता चल गया होगा। ये पुलिस को किसने बोला? आप में से किसी ने बोला पुलिस को? क्या बोल रहा है भिड़े? हम क्यों बताएंगे? भिड़े, हम क्या इतने बेवकूफ है कि खुद ही के पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे? लेकिन पुलिस आई है तो कोई तो बात होगी ना। हाँ, ते तो छे। जो भी होगा वो अभी पता चल जाएगा। हाँ। चप्पू, जेठालाल कहाँ है? मेरे अंकल, मेरी पापा से सुबह ही बात हो गई है, वो कभी भी आते होंगे। हाँ, जेठा अभी आता ही होगा। गुड मॉर्निंग पांडे साहब, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरी मॉर्निंग तो गुड ही है,
कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि आप लोगों की मॉर्निंग गुड है या बैड। पांडे जी, आप सुबह सुबह हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में, वो भी इतनी सारी पुलिस लेकर, क्या बात क्या है? तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा ना कि इंस्पेक्टर चालू पांडे सवेरे सवेरे तुम्हारी सोसाइटी में पहुंच जाएगा। हाँ, लेकिन पांडे जी बात क्या है? एनी गेस? आपको कोई अवार्ड वगैरह मिला है? अरे वाह, कांग्रेट्स कांग्रेट्स। नो। मुझे आपका हैप्पी बर्थडे आज। यू आर रॉन्ग। आपने बड़े दिनों बाद कोई केस सॉल्व किया शायद, इसलिए। अरे मेहता साहब, काय बोलते हैं? यू आर टोटली रॉन्ग। तो मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल? और ड्रिलिंग मशीन तो सुना, ये मॉक ड्रिल की है। गोगी, मॉक ड्रिल मतलब बनावटी ऑपरेशन। किसी जगह पे कोई भी मुसीबत हो जाए या कोई सीरियस घटना हो जाए, तब उस सिचुएशन में पुलिस लोगों को कैसे बचाएगी, कौन से तरीके अपनाएगी, उसकी जो रिहर्सल करते हैं ना, उसे मॉक ड्रिल कहते हैं। हाँ गोगी, पता। हाँ। राइट। इंटेलिजेंट बॉय। थैंक यू सर। कैसे पता चला ये सब? टप्पू होशियार है, उसको सब जानकारी है, काय मॉक ड्रिल, काय ऑपरेशन। पांडे जी को कैसे पता चला, ये पूछो। इंस्पेक्टर चालू जी, पांडे जी, आप यहाँ पे रिहर्सल करने आए हो? हम यहाँ कोई रिहर्सल करने नहीं आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस की तहकीकात करने आए। कैसी तहकीकात पांडे जी? जल्दी बताइए ना, वैसे भी कल रात से हम लोग बहुत टेंशन में हैं। हाँ, अभी વધારે टेंशन हम लोग का नहीं ले सकता। एक मिनट। आप लोग बताएंगे कल रात से आप लोग किस बात को लेकर टेंशन में हैं? Please share with the police. Police will try to help you out. वो टेंशन मतलब वो ऊपर टंकी में पानी चला गया। हाँ। पोपटलाल, टंकी बनाई जाती है पानी रखने के लिए, उसमें गहने और नोट नहीं रखे जाते। नहीं, मेरा मतलब है। देखिए, पोपटलाल के कहने का मतलब है टंकी में पानी चला गया था, नहीं टंकी से पानी चला गया था। हाँ, बराबर है। वो क्या है, टंकी में पानी है, लेकिन टंकी से जो पानी हमारे घरों में आता है ना, वो नहीं आ रहा है। पोपटलाल, वो तो पता ही है ना, मेरे कहने का मतलब ये देखो, समझो तुम मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ, तो समझ गए पांडे जी, समझ गए। अरे क्या समझ गए? लोग आपस में ही समझ लेते हो, मुझे भी तो समझाओ। नहीं, देखिए मैं समझाता हूँ। हम लोग टेंशन में इसलिए कि टंकी से पानी कहीं गया नहीं है, टंकी में पानी है, टंकी ऊपर भरी हुई है, लेकिन क्या है कि हम सबके घरों में पानी आ नहीं रहा है, पानी है पर आ नहीं रहा है, ये समस्या है। और कुछ नहीं है। हाँ, नहीं आ रहा, बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। मेरे तो वो बर्तन, एक हफ्ते के कपड़े सब धोना बाकी है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग कोई बात हमसे छुपा रहे हो? अरे नहीं पांडे जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम कुछ छुपा रहे हैं? वाह सर, क्या पारखी नजर है आपकी। चालू पांडे की नजरों से कोई नहीं बच सकता, क्योंकि हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे। जब आप लोग को पता है कि पड़ेंगे डंडे, तो बताओ क्या बात छुपा रहे? नहीं, पांडे जी कुछ नहीं छुपा रहे। आई खरच। हाँ। छुपा रहे हो सेक्रेटरी साहब, कोई बात तो छुपा रहे हो, और क्या छुपा रहे हो वो बता दूं? पांडे जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोग आपसे कुछ छुपा रहे हैं? हम लोग तो कुछ नहीं छुपा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं। मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि मुझे एक फोन आया था, और उसने कहा था कि गोकुलधाम सोसाइटी में पुराने 500 और 1000 की नोटों से भरी बैग कोने में कहीं पड़ी हुई। काली रात के सन्नाटे के बाद सूर्योदय होता है, लेकिन आज तो गोकुलधाम में सूर्योदय के साथ काली रात के सन्नाटे की तरह इंस्पेक्टर चालू पांडे आए। इन्हें किसी से भनक लग गई है कि गोकुलधाम सोसाइटी में पुराने नोट हैं, और वो भी लाखों रुपए।
अब क्या होगा? हम सबके चेहरों पे टेंशन है, हम सब घबराए में। अब होगा क्या आगे? होगा तो वही जो मंजूर है पांडे जी होगा, लेकिन क्या करेंगे पांडे साहब? क्योंकि जो हुआ है वो तो कानूनन अपराध है। पुराने नोट रखना कानूनन अपराध है, वो भी इतनी भारी मात्रा में। तो अब क्या करेंगे पांडे जी? क्या जेठालाल गिरफ्तार होगा या भिड़े गिरफ्तार होगा सेक्रेटरी होने की वजह से? अब देखने वाली बात यह है कि सवाल बहुत सारे, आखिर किसने जानकारी दी है पांडे साहब? और अब क्या करेंगे पांडे साहब? हमारा क्या होने वाला है भाई? हमारे इस टेंशन में आप साथ जरूर दीजिएगा। पता चलेगा सोमवार को जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। नहीं पांडे जी, आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। हमारे सोसाइटी में ऐसे कोई पुराने नोटों की बैग नहीं है। तो कब की बंद हो गई ना। आपको ऐसा किसने बताया पंडित जी? एक देशभक्त जो इंडिया को लव करता है। वैसे भी हम खबर देने वाले का नाम, पता और मोबाइल नंबर रिवील नहीं करते। पुलिस की भी कुछ एथिक्स होते हैं। सर, पूरी सोसाइटी देख ली लेकिन पैसों का बैग नहीं मिला। बोला ना पंडित जी, हमारे सोसाइटी में ऐसा कोई काला धन है ही नहीं है। किसी ने आपको गलत खबर दी है। हाँ बिल्कुल। हाँ, इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, जरूर आपके साथ किसी ने मजाक किया है। आजकल लोग कैसा कैसा मजाक करते हैं, देखो। हमारे साथ कोई मजाक नहीं कर सकता पोपटलाल, और हमारी खबर कभी गलत नहीं हो सकती। पुरानी नोटों से भरी बैग यही कहीं है। वो क्या है? उस कमरे में क्या है? वो तो सोसाइटी ऑफिस है पांडे जी, उसपे कुछ है ही नहीं। बस सोसाइटी से रिलेटेड कोई जरूरी फाइलें और कागजात है, बस। फाइले। हाँ, बिजली के बिल, पानी के बिल। बरोबर, वाह। कमरे की चाबी किधर है? लेकिन पांडे जी, सोसाइटी ऑफिस में कुछ भी नहीं है। वो हम चेक करेंगे कि उसमें क्या है और क्या नहीं। चाबी किधर है? मेरे पास नहीं है और बेटे के पास भी नहीं है। मैंने भिड़े से मांगी। भिड़े प्लीज कम हियर। चाबी प्लीज। वो क्या है पंडित जी, सोसाइटी ऑफिस की चाबी ना एक्चुअली खो गई है, तो नई बनवानी है। अच्छा याद दिलाया आपने, आज मैं बनवा लूंगा। फिर चाबी जल्दी बनवाओ भाई। हाँ, नई चाबी। अभी कुछ ही देर पहले हमने कहा था कि हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे। मिल गई पंडित जी। वो क्या है, पता ही नहीं चला, वो एक्चुअली जेब में ही थी। माधवी, तुमने रखी थी? शायद आप रोज सुबह ऑफिस जाते हो ना, मतलब सोसाइटी ऑफिस, तो एक्स्ट्रा चाबी थी ना, तो रख दी मैंने उसमें। हाँ, वाह साहब, हमें ऑन ड्यूटी तारीफ सुनने की आदत नहीं है। कुछ ही देर में अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कोमल, अब क्या होगा? अब क्या, अपना भांडा फूट जाएगा। हे भगवान। सर, बैग मिल गया। ओह, गुड। ये क्या है? बैग है। वेट ए मोमेंट। और ये क्या है? $500,000 के जुन्ने नोट। इंटेलिजेंट लेडी, थैंक यू।
ये पैसों से भरा बैग सोसाइटी ऑफिस में छुपा के रखते हो, ये बात हमसे छुपा रहे थे? हमने पहले ही कहा था कि हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। उसे झूठ क्यों बोल रहे थे? सच कहूं पांडे जी तो मैं डर गया था, इसलिए झूठ बोला। हाँ, नहीं तो ये कभी झूठ नहीं बोलते। डर किसे कहते हैं वो तुम्हें मैं हवालात में ले जाकर दिखाऊंगा। ये नोटों से भरी बैग किसकी है? आपका? नहीं, मैं ईमानदार पत्रकार हूँ। मेरे पास इतना इल्लीगल कैश कहाँ से आएगा? ओके, तो आपका होगा। नहीं पंडित जी, मैं तो साधारण शिक्षक हूँ, इतने सारे पैसे सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आपका? नहीं ले मेरा सैलरी तो डायरेक्ट बैंक में आता है, इतना सारा कैश मेरा नहीं है। नहीं बबीता। ओके, तो पैसा आपका होगा। मुझे तो आप जानते हैं मैं एक लेखक हूँ, सामान्य लेखक, और लेखक को लिखने का क्या पैसा मिलता है? इतना धन तो पूरे जीवन में नहीं कमा सकते साहब। You are unemployed, so you can't have so much money. You are student, so impossible. पैसा आपका होगा थोड़ी। बिल्कुल नहीं इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, और मेरा सारा काम तो व्हाइट में होता है जी, सबका बिल काट के देता हूँ जी। क्यों रोशन? ओके ओके, ये पैसा अब्दुल तुम्हारा है? नहीं नहीं नहीं, मेरी तो ये छोटी सी दुकान है, ये इतना सारा पैसा मेरा कैसे हो सकता है? तुम टंकी पे तुम गए थे ना बेटे के साथ? हाँ, वो टॉर्च लेके। हाँ, नहीं। ओके, डॉक्टर हाथी ये पैसा तुम्हारा ही होगा? नहीं सर, मेरा नहीं है। मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं एक रेस्टोरेंट खोल लेता। हाँ। क्यों, डॉक्टर का धंधा अच्छा नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा है, लेकिन खाने पीने का शौक है ना, तो फिर पैसा है तो यूज करना चाहिए ना। ओके, अब भी वक्त है, आप लोग बता दो ये पैसा किसका है? मैं कह रहा हूं अब भी वक्त है। ये आप में से ये पैसे किसी के नहीं है तो क्या मेरे हैं? क्यों? अरे नहीं, देखिए पंडित जी, आपने हम सबको पूछा, हम में से ये पैसे किसी के भी नहीं, आपको पता चल गया ना। अभी क्या है, सोसाइटी का एक आदमी इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है, शायद ये पैसे उसके हो सकते हैं। कौन? जेठालाल गड़ा। नहीं पांडे बेटा, ये पैसे झेठिया के हो ही नहीं सकते। नहीं नहीं, कतई नहीं हो सकती। हाँ चाचा जी बराबर है, लेकिन ये बोलने के लिए जेठालाल का यहाँ पे होना जरूरी है ना। कहाँ है वो? सच्ची बात। राइट, इन सारी बातों में जेठालाल है किधर? मेरी पापा से सुबह ही बात हुई है, वो कभी भी आते ही होंगे। हाँ। अरे आते ही होंगे, ये कोई जवाब नहीं हुआ। जेठालाल कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, फोन करके उसे अभी यहीं बुलाओ। हाँ फोन करो टप्पू, अभी पता चल जाएगा कि ये पैसे जेठालाल के हैं या नहीं। हाँ, मैं अभी उन्हें फोन करता हूँ। नहीं रहने दे टप्पू। क्यों? क्यों रहने दे, क्यों रहने दे? अरे क्योंकि जेठे आ गया भाई, वो देखो। पंडित जी आप यहाँ क्या हुआ? भिड़े तुम्हारे लिए आए। मैंने क्या किया? विशुपाल, ये पैसे तुम्हारे? मेरे नहीं है सर। अरे यार, मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूं, मैं जेठालाल से पूछ रहा हूं। इतना टाइम लोगे तो वो जवाब दे ही देगा ना। अब तुमको बताना है कि नहीं बताना है ये पैसे किसके? नहीं, मेरा नहीं है पैसा। अरे ईश्वर, हाँ? मतलब पैसे तुम्हारे हैं? नहीं अरे अभी तो तुमने बोला हाँ। नहीं, आप श्योर बोले, उसको मैंने हाँ बोला। यार जेठालाल, कल रात अपनी सोसाइटी की पानी की टंकी से ये पुराने 500,000 के नोट मिले, और ये पैसे हम में से किसी के भी नहीं है। अरे तो इसका मतलब ये पैसे मेरे हो गए? हाँ जेठालाल, क्योंकि तुम एक बिजनेसमैन हो और इतना सारा कैश तुम्हारे पास में ही हो सकता है। बिजनेसमैन हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये पैसे मेरे नहीं है। हाँ, जेठे ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकता। हाँ। You're right, चाचा जी, किसी ने कुछ गलत काम तो किया है, और वो है भिड़े।
मैंने पांडे जी मैंने क्या गलत काम किया? तुमने पुलिस को झूठ बोलकर गुमराह करने की कोशिश की। तुमने कहा कि यहाँ कोई पैसे नहीं है, जबकि पैसे यहीं से निकले। तुमने कहा कोई चाबी नहीं है, जबकि चाबी तुम्हारी जेब से निकली। वो तो मैंने बोला ना पांडे जी कि मैं डर गया था इसलिए। पैसे सोसाइटी ऑफिस से मिले हैं और सोसाइटी ऑफिस की जिम्मेदारी सेक्रेटरी की होती है, इसलिए पहला डाउट तुम पर जाता है। यू आर अंडर अरेस्ट। अरे पांडे जी, लेकिन सबको पता है कि ये पैसे सोसाइटी की टंगी में से मिले थे और सबने डिसाइड किया कि ये हम लोग सोसाइटी के ऑफिस में रखेंगे। अरे आप सब बोलो ना, चुप क्यों आप? बोलने की कुछ जरूरत नहीं है। पानी की टंकी सोसाइटी की है और सोसाइटी की टंकी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। उसमें पानी मिले या नोट, उसकी भी जिम्मेदारी तुम्हारी है। So you are under arrest. लेकिन इससे ये साबित थोड़ी होता कि ये पैसे मेरे हैं। सही बात है। वही साबित करने के लिए मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जा रहा हूं। शक के बिना पर पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर सकती है। You are under arrest. अरे लेकिन पांडे जी, ये पैसे मेरे नहीं है। हर मुजरिम यही कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, जबकि वही सब कुछ करता है। अब जो भी बोलना है हौलात में चलकर बोलना। अरे मुझे कल I'm sorry. अरे पांडे जी, इसमें इनकी कोई गलती नहीं, ये बिल्कुल निर्दोष है, प्लीज इनको छोड़ दीजिए। पांडे अंकल, मेरे बाबा ऐसा कभी नहीं कर सकते, प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए, प्लीज। I'm extremely sorry, बेटा। It's not in my hand. It's in कानून's hand. I'm sorry. पांडे जी, आत्माराम बहुत ईमानदार आदमी है, वो ऐसा नहीं कर सकता। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। गरीब आदमी है बड़े मास्टर। मतलब इस नोट में सबके हिस्से हैं। आप सबको अरेस्ट करना पड़ेगा। कम ऑन। जेठालाल, पांडे जी एक मिनट जरा हाथ छोड़िए प्लीज। No, I can't leave this hand. आप ये हाथ पकड़ सकते। Okay. जेठालाल, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने क्या अच्छा नहीं किया? पुलिस को बुला के तुमने अच्छा नहीं किया। अरे मैं क्यों पुलिस को बुलाऊंगा? खुद को बचाने के लिए। तुम पकड़े जाओगे इस डर से, खुद को सजा से बचाने के लिए तुमने पुलिस को बेनामी फोन करके खबर दी और मुझे फंसा दिया ताकि तुम खुद सेफ हो जाओ। अरे भिड़े, क्या उठपटांग बोल रहा है तू? उठपटांग नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। ये सब काला धन तुम्हारा है, तुम्हारा। प्रूफ क्या है? सबूत क्या है तेरे पास? ये काला धन मेरा है। अरे भिड़े, मैं आजाद भारत का प्रामाणिक नागरिक हूँ। मैं अपना धंधा रोकड़े से बिल्कुल नहीं करता हूँ, चेक से करता हूँ, चेक से। अच्छा? हाँ चालू जी। पांडे जी आइए, मैं आपको मेरा पूरा हिसाब किताब दिखाता हूँ, आप खुद चेक कर लीजिए। अरे यार, ये पहले केस सॉल्व करूं कि तुम्हारा अकाउंट बुक चेक करूं? ये तो सॉल्व हो ही गए ना। ये पैसे भिड़े के? क्या बोलता है जेठा भाई? पांडे जी, मैं एक सामान्य शिक्षक हूँ, एक मिडिल क्लास आदमी हूँ, मेरे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा? आप चाहे तो मेरा पासबुक चेक कर सकते हैं, प्लीज प्लीज। आता सामान्य शिक्षक दुनिया के लिए है। ये शिक्षक के मुखौटे के पीछे तू क्या क्या धंधा करता है, हमको क्या मालूम? अरे जेठालाल, वाटेल से बोलता छोड़ना नहीं। चालू जी, पांडे जी ये देखिए, आपके सामने धमकी दे रहा है मुझे। क्या वाटेल से बोलता तू? हाँ, ये पैसे मांझे, कुछ भी बोले जो। हाँ तो तू कौन बोलता ना, वाटेल से एक कैसे मांझे पैसे? हाँ तुम्हारे एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर के सामने तुमने धमकी दी, अब तो तुम पुलिस स्टेशन चलोगे। चलो। देखिए दर्शकों, शिक्षक के मुखौटे के पीछे से निकला एक डॉन। ये कहाँ गई? बोल रही है तुम? मैं कैमरा फोन नहीं। ये देखिए चालू जी, पांडे जी रिपोर्टर, वो भी लेडीज रिपोर्टर को धमकी दे रहे हैं। आपके सामने कुछ कीजिए। ये मीडिया वाले किसने बोला? मालूम नहीं सर। अरे यार, जब भी तुमको मैं पूछता हूँ तुम यही जवाब देते हो, मालूम नहीं। मालूम नहीं है तो मालूम नहीं ही बोलूंगा ना सर। अगर मैं कुछ भी बोलूंगा तो आप बोलोगे मालूम नहीं है तो भी बोल रहे हैं। दर्शकों, गोकुलधाम सोसाइटी में पूरे 1 साल के बाद पुराने 500 और 1000 रुपए के नोटों के रूप में मिले लाखों
इंस्पेक्टर साहब, आप हमें बताइए कि नोट आपको कब और कैसे मिले? रीटा, वाटर टैंक में। जी आप बताइए बबीता जी। ये बैग हमें कल रात को हमारे सोसाइटी के वाटर टैंक से मिला है। हाँ। तो सुना आप लोगों ने, ब्रेकिंग न्यूज, ये बैग इन लोगों को मिला है गोकुलधाम सोसाइटी के वाटर टैंक से। इंस्पेक्टर साहब, अब आप हमें बताइए कि ये बैग आपको कब और कैसे मिला? क्या हुआ रीटा, देखिए हुआ ये कि हमें ऐसे मतलब पता नहीं था कि वाटर टैंक में कोई बैग पड़ा है। हम लोग तो इससे अनजान थे बिल्कुल। अचानक क्या हुआ, सोसाइटी में पानी का आना बंद हो गया। तो पोपटलाल चिल्लाया कि पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा। सब इकट्ठे हो गए तो हम सब लोग चेक करने गए ऊपर कि किस वजह से नहीं आ रहा। तो चाचा जी पानी के टैंक में कूदे अंदर, और वहाँ वो अंदर बैग मिला। तब पता चला कि अंदर तो ये पैसों से भरा हुआ बैग है। ब्रेकिंग न्यूज, तो सुना आप लोगों ने कि पानी जब घर में नहीं आया तब गोकुलधाम सोसाइटी के लोग जागे और उनको पता चला कि उनके वाटर टैंक के अंदर छुपा हुआ है लाखों रुपए से भरा हुआ एक बैग। सॉरी इंस्पेक्टर साहब, आप हमें बताइए कि कब और कैसे आपको इस पूरे मामले के बारे में पता चला? आप लोग सोसाइटी वालों से पूछ लो ना। आप कब से सवाल मुझे पूछ रही हैं, जवाब ये लोग दे रहे। सच्चाई क्या है मैं बता दूं। बात करो रे यार, बात करो रे यार, बोलने दो ना मेरे को यार। ना बोल रहे थे। आप उधर आइए, बात करें। ये किसके बारे में आपको अच्छे से बता। हाँ। तो आपके लिए और हमारे दर्शकों के लिए एक बार मैं ये सवाल फिर से दोहराना चाहूंगी, कब और कैसे आपको इस पूरे केस के बारे में पता चला? यार 2 मिनट मारेगा। 2 मिनट ठीक से बोलने नहीं देते लोग। सवाल दोहराओ। हाँ, नहीं सवाल मालूम है, मैं बोलता हूँ क्या हुआ। हम लोग पुलिस स्टेशन में ऐसे ही चाय पी रहे थे। हाँ, क्या पुलिस स्टेशन में? अरे यार, तो क्या पुलिस स्टेशन में चाय नहीं पी सकते? पुलिस स्टेशन में चाय पी रहे थे, अचानक एक देशभक्त का फोन आया। वो इंडिया को लव करता था। उसने बोला मेरे को जय हिंद, मैंने भी बोला जय हिंद। उसने बोला गोकुलधाम सोसाइटी में पुरानी 500,000 नोट की एक बैग है, वो जाकर आप ढूंढो। फिर मैंने बोला शिशुपाल। सॉरी सर, क्या बताएंगे हमें ये शिशुपाल जी कौन है? मैं शिशुपाल। हाँ, ये शिशुपाल है ना, ये हमारा हवलदार ये है। शिशुपाल ने क्या बोला कि हाईवे से लेते। मैं बोला हाईवे पे मेट्रो काम चला, उधर बहुत ट्रैफिक है। तो अपन क्या लिंक रोड से निकलते हो, तेली गली से अपन निकलेंगे, उधर ट्रैफिक कम रहता है, बहुत जाम है। तो मैं अंदर आप लोगों ने कि इंस्पेक्टर साहब ने हमें ये ब्रेकिंग न्यूज दी है कि उन्हें आया था एक देशभक्त का फोन। लेकिन आखिर कौन है ये देशभक्त? क्या वो इन्हीं चेहरों में से एक है, या फिर वो कोई और ही है जो इस सोसाइटी में रहता भी नहीं है? हम आपको इस देशभक्त के बारे में एक जानकारी देंगे, लेकिन आप तब तक कहीं मत जाइए, क्योंकि अब हम आपको शख्स से मिलवाने वाले हैं जो न कि सिर्फ गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी है, बल्कि एक शिक्षक भी है। वो सिर्फ एक शिक्षक ही नहीं, बल्कि इस पूरे कांड के रचयिता भी है। आइए मिलिए उस शख्स से। वो शख्स है ये है इस कांड के कर्ता धर्ता। क्या सोचा था और क्या हो गया भाई? पुराने नोटों की इस कहानी में ये मोड़ भी आएगा, ये तो कल्पना थी ही नहीं। इंस्पेक्टर चालू पांडे ने भिड़े को गिरफ्तार कर लिया। किसी भी सोसाइटी में अगर कोई भी घटना घटती है तो जिम्मेदारी सेक्रेटरी की होती है, और आप जानती हैं कि गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी हैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इसलिए उनकी गिरफ्तारी कानूनन बिल्कुल ठीक है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस घटना के बाद अब क्या होगा, क्योंकि हम गोकुलधाम निवासियों को बहुत बड़ा झटका लगा। क्या भिड़े सचमुच पुराने नोटों के बारे में कुछ जानता है? क्या ये राज खुलेगा? हम सारे ही लोग टेंशन में हैं, क्योंकि गोकुलधाम सोसाइटी में मुसीबत एक के ऊपर नहीं आती, सब पे आती है। हम सारे लोग इस वक्त फंसे हैं। क्या होगा आगे ये मैं बताऊं, इससे पहले इस बार का स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता सेनानी का पुरस्कार दिया जा रहा है JRS राजस्थान। मैं डॉक्टर दिनेश राजस्थान के फलोदी तहसील से आया हूँ। अपने क्षेत्र के तालाब को हमारी जोगराज शर्मा स्मृति फाउंडेशन टीम ने बिल्कुल स्वच्छ तालाब में परिवर्तित किया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा तारक मेहता टीम को, जिन्होंने हमारे इस छोटे से कार्य के लिए इतना बड़ा सम्मान दिया है। मैं देश के नागरिकों को अपील करना चाहूँगा कि आप जहाँ भी हैं, जिस कर्म से जुड़े हैं, अपने चारों तरफ स्वच्छता का वातावरण बनाए रखें। क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया। बहुत बहुत बधाई स्वच्छता सेनानी को। लेकिन इस वक्त गोकुलधाम में स्थिति बड़ी खराब है। क्या होगा भिड़े का? क्या होगा भिड़े के परिवार का? हवालात में कैसे दिन गुजारेंगे भिड़े? क्या भिड़े को हम लोग छुड़ा पाएंगे? क्या कानून के पंजे से भिड़े को बचा पाएंगे? क्या पुराने नोटों का राज खुलेगा? कहानी में बहुत सारे मोड़ है, लेकिन हर मोड़ हाथों के साथ। देखते रहिए।
तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे मी काही न करता मला का धरता है? मैंने कुछ नहीं किया है। देखिए बड़े भाई, हर गुनहगार पहले यही कहता है कि उसने गुनाह नहीं किया, वे बेकसूर है। अच्छा, अब आप हमें पहले ये बताइए कि आखिर इतना सारा पैसा आपके पास आया कहां से? क्या ये काला धन है या फिर आपने किसी बच्चे को स्कूल से पास कराने के लिए उसके माता पिता से रिश्वत खाई थी? अरे का जिबेला का हार रीटा, क्या बोल रही हो तुम? मैंने कुछ नहीं किया है। देखिए बड़े भाई, हमारी जनता का दिल बहुत बड़ा है। अगर आप हमारी जनता से माफी मांगेंगे तो हमारी जनता आपको माफ कर देगी। अरे जनता क्या माफ करेगी? अगर जनता माफ करेगी तो पुलिस वाले, कोर्ट वाले ताला बंद करके घर पे बैठेंगे। चले चले नहीं जेठालाल, जेठालाल मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं प्लीज छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। पाती मला वाचव, वाचव मला। मी नाही जाणार पुलिसला, मी नाही जाणार पुलिस। क्या हुआ? क्या सपना देख रहे थे आप? ये सपना था? हाँ, ये रात के 3 बज रहे हैं। कितने? 3। अरे देवा, वाचलो। माधवी, मैंने अभी बहुत बुरा सपना देखा। मैंने देखा कि पुलिस ने वो पुराने नोटों के चक्कर में मुझे गिरफ्तार कर लिया है। भाई, आप दिन भर टेंशन लेते रहते हो ना, इसकी वजह से फिर ऐसे बुरे सपने आते हैं आपको। टेंशन मत लीजिए, बुरा सपना समझकर भूल जाइए। अरे कैसे भूल जाऊं माधवी, ये जेठालाल मुझे सपने में भी टेंशन दे रहा है। तुम्हें याद है ना, एक बार मुझे सोने के बिस्किट मिले थे, वो मैं लौटाने जा रहा था, तभी मुझे पुलिस ने पकड़ लिया था। पुरानी बातें क्यों याद कर रहे हैं आप? अब अभी बिना कुछ सोचे सो जाइए बरा। और हाँ, ये सपने के बारे में किसी को कुछ बोलना मत। सब आप पर ही हंसेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। हाँ हाँ हाँ, लेकिन कुछ भी हो जाए, कल सुबह होते ही ये पुराने नोटों की मुसीबत दूर करनी ही पड़ेगी। अगर जेठालाल ने बोल दिया कि वो पैसे उसके नहीं है तो सारी जिम्मेदारी एज ए सेक्रेटरी मुझ पे आ जाएगी। लेकिन कल सुबह होते ही इस पैसों की मुसीबत को दूर करना ही पड़ेगा। पूरी रात रुपयों की वजह से बिगड़ी है। मैं कुछ समझे नहीं अब्दुल भाई। मुझे कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है। वैसे आज सोसाइटी में बहुत शांति है नहीं? कल रात की बात इसको पता होती तो शांति की बात ही नहीं करता। क्या हुआ अब्दुल भाई, क्या सोच रहे हो? नहीं नहीं कुछ नहीं, तू जा, मुझे भी बहुत काम है। ये जेठालाल फोन क्यों नहीं उठा रहा है? गुड मॉर्निंग बेटे भाई। अरे काय का गुड मॉर्निंग अब्दुल? ये अब्दुल, तुमने जेठालाल को सोसाइटी में आते हुए देखा? नहीं बेटे भाई, नहीं देखा। तो अभी तक जेठालाल आया ही नहीं है बाहर से। देखा अब्दुल, सोसाइटी हाउस में इतने सारे पुराने नोट रखे हुए हैं और किसी को टेंशन ही नहीं है। ऐसा नहीं बेटे भाई, सबको टेंशन है। अगर सभी को टेंशन होता तो सोसाइटी में इतनी शांति होती? बेटे भाई, टेंशन है इसके लिए तो शांति है। आहो, चलिए ना चाय पीने। क्या कर रहे हैं आप? दूसरी बार चाय गर्म कर चुकी हूँ। बेटे भाई, आप टेंशन मत लो, जाके चाय पियो। जेठा भाई आएंगे तो मैं बता दूंगा आपको। पक्का बोलना, भूलना मत। वही बोला उन्होंने, बताएंगे। हो ठीक है, चल चल। हॉल संपला। सॉरी। लीजिए चाय। मैं जरा जाके आता, कहाँ? जरा देख के आता हूँ जेठालाल आया कि नहीं। तो अभी तो हम बाहर से अंदर देख के आए हैं। और अब्दुल भाई ने बोला ना, जेठा भाई आएंगे तो वो बताएंगे, तो बताएंगे। अब बैठ जाइए शांति से और चाय पीजिए। इतना टेंशन लेते हैं आप। अरे टेंशन तो होगा ना माधवी, गोकुला सोसाइटी का मैं एकमेव सेक्रेटरी हूँ और सोसाइटी ऑफिस में लाखों के पुराने नोट पड़े हुए हैं तो इल्लीगल है। जब तक जेठालाल से मेरी बात नहीं होगी, जब तक वो मेरे सामने नहीं आएगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। क्यों? अरे क्या क्यों माधवी, कल रात का सपना भूल गई? ये पुराने नोटों के चक्कर में पुलिस मुझे पकड़ के लेके गई थी। अहो, अभी सपने से बाहर आइए आप। आपने कुछ किया नहीं है, आपका कोई दोष नहीं है, तो आप क्यों डर रहे हैं इतना? डर तो लगेगा ना माधवी, मैंने कुछ नहीं किया, ये मुझे पता है, तुम्हें पता है, सोसाइटी वालों को पता है, लेकिन पुलिस को तो नहीं पता ना। नहीं नहीं माधवी, जब तक ये मैटर सॉल्व नहीं होता
तब तक मेरे सर पे पुलिस की तलवार लटकती रहेगी। झाली बाई परत निगेटिव्हिटी सुरू। तो निगेटिविटी होगी ना माधवी, सपना मैंने देखा है, तुमने नहीं। इतना भयानक सपना था, मैं चिल्ला चिल्ला के बोला था पांडे जी को कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। तुम भी पांडे जी को रिक्वेस्ट कर रही थी, सोनू रिक्वेस्ट कर रही थी, पूरी सोसाइटी रिक्वेस्ट कर रही थी, सब बोल रहे थे कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन पांडे जी ने किसी की नहीं सुनी, मुझे खींच खींच के लेके गए वो। और वैसे भी माधवी, कानून के आगे भावना नहीं टिकती। भावना? आपके सपने में कोई भावना भी आई थी? कोड़े ही भावना, खरं सांगा हा? माधवी, मैं मजाक कर रही हूँ। आप इतने टेंशन में हैं तो आपका मूड चेंज करने के लिए थोड़ा मजाक। मत करो मजाक, पुलिस के सामने ना भावना टिकती है ना मजाक टिकता है। और वैसे भी तुम कितना भी मजाक कर लो, मेरा टेंशन कम नहीं होने वाला। चलिए मैं आपका टेंशन दूर करती हूँ, आप आंखें बंद कीजिए। कीजिए ना बंद। अभी गहरी सांस लीजिए। हाँ, और अच्छे से लीजिए। छोड़िए 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 छोड़िए। कैसा लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है? अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। अभी आपका टेंशन दूर हो जाएगा। हाँ? अभी सपने के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। और मैंने क्या कहा था, सोसाइटी वालों को सपने के बारे में नहीं बताना है। हाँ? नहीं बताना है। बस एक बार जेठालाल आ जाए, मेरा टेंशन दूर हो जाएगा। तो अभी आपके टेंशन लेने से थोड़ी जेठा भाई जल्दी आने वाले हैं। उनको जब आना होगा तभी आएंगे ना वो। अभी आप चाय पीजिए, बैठिए शांति से, बैठिए। बिजदार जाके आता हूँ। अब कहाँ जा रहे हो? फायर ब्रिगेड के पास। अगर भाई कहाँ आग लग गई? नहीं, आग नहीं लगी है माधवी। फायर ब्रिगेड मतलब मेहता साहब, जेठालाल के फायर ब्रिगेड। उनको पूछता हूँ, शायद उनको कुछ पता हो। अभी आता हूँ। फिर नो रिप्लाई। कमाल है, जेठालाल को सुबह से कितनी बार फोन कर चुका हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा मेरा। तारक रिलैक्स, आप इतना टेंशन क्यों लेते हैं? जब जेठा भाई आपके मिस कॉल्स देखेंगे, he'll reward you back। अंजलि, अगर मैं टेंशन नहीं लूंगा तो कौन लेगा टेंशन? क्योंकि अगर जेठालाल नहीं आया तो हर आदमी ये कहेगा, मेहता साहब आपके परम मित्र जेठालाल कहाँ है? मेहता साहब, जेठालाल कहाँ है? हाँ? आपके यहाँ पे आने से पहले मैंने उसको इतने फोन किए, रिंग तो बज रही है, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा है। मुझे तो टेंशन हो रहा है अभी। एक बार आप फोन कीजिए ना, आपका फोन जरूर उठाएगा वो। अरे भिड़े, एक बार नहीं, मैं कई बार फोन कर चुका हूँ जेठालाल को। जेठालाल मेरा भी फोन नहीं उठा रहा है। आपका फोन नहीं उठा रहा है? मतलब नक्की गड़बड़ है। गड़बड़? कैसी गड़बड़ भिड़े भाई? अब तो मुझे शक हो रहा है कि चाचा जी ने जेठालाल को पुरानी नोटों के बारे में सब बता दिया होगा, इसलिए जेठालाल हमारे सामने नहीं आ रहा है। अरे लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा भिड़े? सीधी बात है ना मेहता साहब, उसको पता चल गया कि हम सबको पता चल गया है। अभी वो कौन से मुंह से अपना मुंह सामने लाएगा? मतलब किस मुंह से हमारे सामने आएगा? नहीं 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 भिड़े, मैं इस बात को कतई नहीं मानूंगा। मैं जेठालाल को अच्छी तरह जानता हूँ, वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिसकी वजह से वो मुंह न दिखा सके। अरे तो फिर फोन क्यों नहीं उठा रहा है? वो हमारे सामने क्यों नहीं आ रहा है? अरे यही तो समझ में नहीं आ रहा है भिड़े। मेहता साहब, जेठालाल आया? देखा अंजलि, मैंने क्या कहा था, सोसाइटी में हर आदमी मुझे से पूछेगा कहाँ है जेठालाल। तो मेहता साहब, आप जेठालाल के बेस्ट फ्रेंड है, तो आपको ही पूछेंगे ना कि जेठालाल से कुछ बात हुआ? अरे नहीं ना, वो तो मेहता साहब का भी फोन नहीं उठा रहा है। आपका भी फोन नहीं उठा रहा है? जरूर कुछ गड़बड़ है। अरे मैं तो यही बोल रहा हूँ कब से, लेकिन मेहता साहब मान ही नहीं रहे। बिल्कुल नहीं मानूंगा, कतई नहीं मानूंगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है। अरे भाई तुम लोग जाओ ना, जेठालाल के घर चले जाओ, हो सकता है फोन में कुछ खराबी हो, वहां जाके मिल लो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अरे इसलिए तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, अकेले नहीं जाएंगे हम लोग, आप भी चलिए हमारे साथ। हाँ चलो देख चलो 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 चलो। एक तो टेंशन हो रहा है यहाँ पे। भाई ये जेठालाल ने हम सबको काम पर लगा दिया सुबह साहब, भिड़े अय्यर, सुबह सुबह किस तरफ? गार्डन घूमने जा रहे हैं, हवा खाने आ रहे हो? गार्डन तो इस तरफ है। और भिड़े, सोसाइटी में इतना टेंशन चल रहा है, तुझे गार्डन में हवा खाने की पड़ी? देखा देखा मेहता साहब, ये इस तरह की हरकतें करता है ना, इसलिए मैं इसको सुनाता हूँ। अरे पर कुछ सोच समझ के तो सुनाओ भाई, ना तो हम हवा खाने जा रहे हैं ना गार्डन में जा रहे हैं। हम जेठालाल के घर जा रहे हैं पता करने के लिए कि नोट उसके है कि नहीं। हाँ, अरे तो मैं सीधे सीधे बोलना कि भाई जेठालाल को देखने जा रहे हैं, गार्डन में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। अरे कहाँ से बोलूं सीधे सीधे पोपटलाल, दिमागी काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। मेहता साहब एक बात बोलूं, जब जेठालाल सोसाइटी में रहता है ना तो टेंशन होता ही है, अब नहीं तो ज्यादा टेंशन। यू आर राइट आत्माराम, करेक्ट बोला तुमने। अरे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जेठालाल से मिलते ही पता चल जाएगा ये नोट उसके हैं या नहीं, टेंशन दूर हो जाएगा। दादा, जेठालाल का कोई भरोसा नहीं, क्या मालूम वो आया होगा कि नहीं। ए यार क्या बोल रहे हो भाई, ऐसा मत बोलो। अगर जेठालाल नहीं आया ना तो टेंशन के बारे में मुझे अटैक आ जाएगा।
अरे भिड़े कहाँ तुम बात अटैक तक लेके जा रहे हो भाई? चाचा जी ने कहा था वो सुबह तक आ जाएगा और मेरी खुद बात हुई है जेठालाल से। बात हुई? कभी हुई? आपने तो बोला वो फोन नहीं उठा रहा है। अरे मतलब आज फोन पे बात नहीं हुई है। सूरज जाने से पहले मैं जेठालाल की दुकान पे गया था, तब बताया था कि मैं एक दिन में लौट आऊंगा। मेहता साहब, जब तक जेठालाल आता नहीं है ना, आत्माराम का बीपी हाई रहने वाला है। सिर्फ मेरा नहीं, मतलब हम सब का, लेकिन बीइंग अ सेक्रेटरी तुम्हारा ज्यादा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अरे लेकिन यहाँ पे खड़े रह के बातें करने से तो बीपी कम नहीं हो जाएगा ना, चलना पड़ेगा हमें जेठालाल के घर। मैं भी आता हूँ। पुट्टी कड़का, यहाँ पे तो ताला लगा हुआ है। समझ में नहीं आ रहा। मान लीजिए जेठालाल अभी तक नहीं भी आया तो टप्पू और चंपक चाचा कहाँ गए भाई? ये ताला कैसे? अरे कैसे क्या हो सकता है मेहता साहब? घर पे ताला है। कल के अखबार की हेडलाइंस होगी, पुराने नोटों के चक्कर में गड़ा परिवार फरार और सोसाइटी का सेक्रेटरी गिरफ्तार। अरे अरे पोपटलाल कैसी बातें कर रहे हो तुम यार? चुप रहो ना एक मिनट। बेटा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अरे इसकी बात पे ध्यान मत दो, ये तो नकारात्मक आदमी है। ऐसा हुआ है मेहता साहब, ये देखिए यहाँ पे ताला लगा हुआ है। अब तो मुझे यकीन हो गया है ये पुरानी नोट जेठालाल की ही है और पूरा गड़ा परिवार यहाँ से फरार हो गया है। क्या बात कर रहे हो भिड़े? ऐसे कोई घर छोड़ के जाता है क्या? चंपक चाचा और टप्पू कभी ऐसा नहीं कर सकते, मैं मान ही नहीं सकता। क्या मेहता साहब, क्या नहीं मानते? अरे इतना बड़ा ताला लगा हुआ है, फिर भी आप नहीं मानते? अरे पर इसका मतलब ये थोड़ी कि वो घर छोड़ के चले गए हैं। वो नहीं मानेंगे, वो परम मित्र है, वो क्यों मानेंगे? क्या अभी मुझे ही आपातकालीन मीटिंग बुलानी ही पड़ेगी। चलो चलो चलो। इतना हाइपर होने की जिम्मेदारी मेरी है। टेंशन हो गया ना अभी तो बहुत। गुड मॉर्निंग। अरे काय की गुड मॉर्निंग सोडी, बैड मॉर्निंग है, बैड मॉर्निंग। वो पिड़ू क्यों हो गया यार? भाई तू जल्दी नीचे आ जा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हाँ, और साथ में रोशन भाभी को ही लेके आना। मैं आपातकालीन मीटिंग बुला रहा हूँ अभी के अभी। अरे हाथी भाई, कोमल भाभी, माधवी। भिड़े भाई क्या हुआ? अब्दुल कोई सवाल मत करना, जरा शांति रखो 1 मिनट। अरे हाथी भाई, अभी तक अंजलि भाभी। अरे सबको बुलाने की क्या जरूरत है? अरे भिड़े तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो भाई? अरे कैसे न लूं मेहता साहब, अभी देखा ना आपने, जेठा घर पे नहीं है, घर पे ताला है उसके। अरे माधवी, हाथी भाई, कोमल भाभी, काय झालं? तुम जल्दी से नीचे आओ, बताता हूँ। आ जाओ नीचे आ जाओ। हाँ क्या हुआ यार? बबीता तुम जल्दी से नीचे आ जाओ, पता चल जाएगा। हाँ ओके ओके। आ गए लो। अरे भाई क्या बात है भिड़े मास्टर, फिर से पानी चला गया क्या? नहीं 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 हाथी भाई, मैंने आपातकालीन मीटिंग बुलाई अभी के अभी। क्यों? किस बात की आपातकालीन मीटिंग भिड़े भाई? सबको आने दो, फिर बताता हूँ। क्या हुआ यार, क्या प्रॉब्लम है? हाँ तारक क्या बात है? बताता हूँ, सब बताता हूँ, एक बार सबको आने दो। काय झालं? ओ पिड़ू, वो क्यों है भाई? वो कल की बात को लेकर जेठा भरा के साथ कुछ हुआ क्या? अरे कुछ होने के लिए जेठालाल को तो होना चाहिए ना। मतलब जेठा भाई की वजह से नहीं हुआ है कुछ भी? अरे उसी की वजह से हुआ है। अरे भिड़े भाई, अभी अभी तो आपने बोला कि जेठा भाई नहीं है और अभी आप बोल रहे हैं उन्हीं की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ भिड़े भाई, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी गोकुलधाम सोसाइटी बहुत बड़े खतरे में है। हाँ। गोकुलधाम सोसाइटी खतरे में है? कोई गलती है? ए गोल्या, तुमने सुबह से टप्पू को कहीं देखा है? उससे कोई बात हुई? नहीं नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई उससे। सोनू तुम्हारी? नहीं, मेरी भी बात नहीं हुई। क्या? काय झालंय नक्की? ओ पिड़ू, तू इतना सस्पेंस मत बढ़ा। ओ ये आपातकालीन मीटिंग क्यों बुलाई है ये बता। हाँ भिड़े भाई बोलिए ना प्लीज। अभी सब लोग ध्यान से सुनो। हाँ। सुबह से हम लोग जेठालाल को फोन कर रहे हैं, रिंग बज रही है लेकिन जेठालाल फोन नहीं उठा रहा है। कमाल है पिड़ू, वो इतनी सी बात के लिए ये आपातकालीन मीटिंग? अरे पहले पूरा बात सुनो। देखो हम लोग जेठालाल को फोन कर रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रहा है, तो हम चेक करने के लिए उसके घर पर गए तो वहाँ पर ताला लगा हुआ है। हाँ? ताला? ताला लगा तो उसमें क्या हुआ? अरे ताला लगा इसलिए तो प्रॉब्लम है रोशन भाभी। मैं समझाता हूँ। देखिए कल रात को हम सबको पुराने नोट मिले, अभी उसे इस घटना के साथ जोड़ के देखो। जेठालाल सुबह घर पे आया होगा, उसे चाचा जी से पता चला होगा कि पुराने नोट मिले हैं, तो वो डर गया होगा। उसने सोचा होगा कि अभी मैं सोसाइटी में किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहा। ऊपर से पुलिस का डर, इसलिए सुबह होते ही वो ताला मार के भाग गया। हाँ? तो दादाजी और टप्पू कहाँ हैं?
अरे वो भी तो उसके साथ गए होंगे ना सोनू। चाचा जी ने कल क्या बोला था कि अगर ये नोट जेठिया के निकले तो चंपकलाल गड़ा सोसाइटी छोड़ के चला जाएगा। कल सुबह जेठिया आएगा तब पता चल जाएगा कि ये पैसे जेठिया के हैं या नहीं। शांत चाचा जी शांत। और अगर ये पैसे जेठिया के निकले तो मैं चंपकलाल गड़ा हमेशा हमेशा के लिए ये सोसाइटी छोड़ दूंगा। हाँ बोला तो था। आत्माराम करेक्ट बोल रहा है। एक मिनट अय्यर भाई, क्या करेक्ट बोला और क्या बात कर रहे हैं आप ये भिड़े भाई? हाँ, अरे बात को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हो तुम? मुझे लगता है भिड़े तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो भाई। मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ? हाँ। अरे आपका परम मित्र फोन नहीं उठा रहा है, घर पे ताला लगा हुआ है, पूरा का पूरा गड़ा परिवार गायब और मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। अरे पर कमल, ओ पोपटलाल, ओ कमिटी मेंबर, तुम क्या कब से चुपचाप खड़े हो? बोलो ना कुछ। कल तो मुझे बहुत चिल्ला रहे थे तुम। बराबर है, भिड़े की बात बराबर है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि पूरा गड़ा परिवार कहीं भाग गया। अरे नहीं पोपट अंकल, कुछ भी हो लेकिन टप्पू भाग नहीं सकता। आई डोंट बिलीव दिस। हाँ, टप्पू सोसाइटी को छोड़ के जाता तो हमें जरूर बता के जाता। और जेठालाल को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा कि उसे भागना पड़े। और मान लो कहीं वो जाता भी तो मुझे तो बता के जाता ना भाई। सही बात है। वो वैसे भी अपना जेठा भरा भाग के जाएगा कितने? भागने के लिए बहुत सारी जगह है। अहमदाबाद जा सकता है सुंदर के पास, या तो अपना बचाव करने के लिए बचाव गया हो। बचाव करने के लिए बचाव गया हो। हाँ सेम यार, मेरे को भी ऐसा ही लगता है। और रुको, अभी जेठा भरा को फोन लगाता हूँ। फोन करा रिंग बज रही है ना? उठाया? नहीं, फोन तो नहीं उठा। हाँ वही, सिर्फ तेरा ही नहीं, किसी का फोन नहीं उठा रहा है वो। मेहता साहब ही फोन नहीं उठा रहा है वो। अरे कैसे उठाएगा, वो है ही नहीं यहाँ पे। अभी आप सबको मानना ही पड़ेगा कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। गड़ा परिवार फरार हो चुका है। मुझे भी यही लगता है कि हमें ज्यादा वक्त अब नहीं गंवाना चाहिए। ये पुराने नोटों की बैग लेकर सीधा पुलिस के पास जाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, रुको, नहीं इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं भाई। हमारी सोसाइटी का मामला है भिड़े, डायरेक्ट कैसे पुलिस के पास चले जाए? मान लो जेठालाल कहीं इधर उधर गया तो हमें थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए ना। दोपहर तक शायद आ जाए, अगर नहीं आया तो फिर चले जाएंगे पुलिस के पास। दोपहर तक नहीं, दोपहर तक तो सब काम पे चले जाएंगे। मैं अकेला घर पे रहता हूँ भाई, ये सब मेरे भी अकेले पे आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, अभी क्या अभी जाना है पुलिस स्टेशन। हाँ तो फिर चलो पुलिस स्टेशन। हाँ जाते हैं, मैं बैग ले लेता हूँ। अरे आप सब लोग यहीं खड़े, जाना ना पुलिस स्टेशन, चलो। अरे भाई अब तेरा ही वेट कर रहे थे। हाँ चलो चलो चलो। एक मिनट, क्या हो गया पड़ो? ये बैग मैं क्यों पकड़ूं? क्योंकि ये बैग जिसके भी हाथ में होगा पुलिस उसे पकड़ेगी। नहीं 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 नहीं, पोपटलाल तुम रिपोर्टर हो, तुम पुलिस को अच्छे से हैंडल कर सकते हो, ये तुम पकड़ो। अरे बेटा क्या कर रहा है भाई? मैं रिपोर्टर हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरी रिपोर्ट बने। गैर कानूनी कैश मैं नहीं रख सकता। अय्यर भाई आप ट्रेजरर है ना सोसाइटी के, आप कैश हैंडल करो। अरे ये कोई सोसाइटी का कैश है जो मैं हैंडल करेगा? डॉक्टर आदि, आप डॉक्टर है, आपके ऊपर कोई डाउट नहीं करेगा। ये कैश आप पकड़ो। ये हाँ? अरे कमाल कर रहे हैं आप। एक सीधे साधे डॉक्टर को फंसा रहे हैं। मुझे लगता है कि पोपटलाल क्राइम रिपोर्टर है तो ये केस वही हैंडल कर पाएगा। पकड़ो। अरे हाथी भाई क्या कर रहे हैं आप? देखिए ये मामला सोसाइटी का है। भिड़े भाई तू सोसाइटी का सेक्रेटरी है, तुझे अच्छा लगे ना लगे लेकिन ये बैग तुझे ही पकड़नी पड़ेगी। पकड़। अरे माझा कोडेच तो ये ना, ये सब जेठालाल की वजह से हुआ है। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि ये बैग जेठालाल का है, तो मेहता साहब आप जेठालाल के परम मित्र हैं, इसलिए ये बैग आपको ही पकड़नी पड़ेगी। ये लीजिए। क्या कर रहे हो बेटा? ये अगर जेठालाल का बैग होता तो मैं पकड़ लेता, लेकिन ये साबित नहीं हुआ कि ये बैग जेठालाल का, इसलिए मैं तो पकड़ूंगा ही नहीं। मुझे बोलो ही मत। ये फरार फरार फरार, गड़ा परिवार गोकुलधाम सोसाइटी से फरार। जिस तरह से भूल भुलैया में एक के बाद एक नए मोड़ आते हैं, वैसे ही इस पुराने नोटों की कहानी में एक के बाद एक मोड़ आ रहे हैं। पुराने नोटों का एक किस्सा अब गरमाने लगा है और भिड़े को ये टेंशन कि कहीं सच में उसका सपना सच न हो जाए, कहीं वो गिरफ्तार न हो जाए। और मेरे लिए तो विकटतम परिस्थिति है, क्योंकि जेठालाल मेरे परम मित्र है और मैं खुद बेखबर हूं कि जेठालाल है कहां चला गया गड़ा परिवार। हे भगवान क्या होने वाला है? लेकिन इस टेंशन में एक बात बताना मैं आपको भूल न जाऊं कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत इस बार के स्वच्छता सेनानी का पुरस्कार दिया जा रहा है। मेरा नाम अमित मिश्रा है, मैं पश्चिम बंगाल खड़गपुर से हूँ। मैंने स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक मुहिम चलाई। मैं तारक मेहता की पूरी टीम का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे बुलाकर मेरा यहाँ सम्मान किया। क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया। बहुत बहुत बधाई पुरस्कृत विजेता को। लेकिन इस वक्त मेरा टेंशन बढ़ता जा रहा है। क्या ये पुराने नोटों का बैग सचमुच जेठालाल का है? क्या जेठालाल और गड़ा परिवार सचमुच फरार है?
या पुलिस के डर से अंडरग्राउंड है? कहीं पुलिस जेठालाल को पकड़ तो नहीं लेगी? अगर गड़ा परिवार गोकुलधाम में नहीं लौटा तो क्या होगा इन नोटों का? ये संकट कैसे दूर होगा? तो एक गुत्थी सुलझेगी, लेकिन हंसते हंसते। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.